नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ससुराल से आई ननद को भाभी ने बताया कि माँ बाप तीर्थ पर गए हैं। जब बेटी को सच्चाई पता चली तो बेटी माँ बाप से लिपटकर रोने लगी। अभिषेक बोला, काजल आज मूंग दाल का हलवा खाने का मन है। नहीं, मम्मी से पूछती हूँ, तुम कब मेरी बात सुनोगी? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम भी मेरी बात कहाँ सुनते हो? काजल ने गुस्से में अभिषेक से कहा। अभिषेक बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काजल अपनी सास मधु जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मधु जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काजल ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अभिषेक को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रामपाल जी ने मधु जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है? सुबह सुबह देसी घी का हलवा? मधु जी ने काजल को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे पीहर से आया है? मम्मी जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काजल अभिषेक की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी मधु जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। रोज रोज सेहत बनानी है। ये तो पता ही नहीं है पैसे कैसे आता है। बस रोज रोज चाट चाहिए। जीव तो अपनी चटोरी है। नाम अभिषेक का हो जाता है, पहले तो कभी नहीं खाता था। अभिषेक चुपचाप नाश्ता करते रहे। मधु जी के ताने सुन सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलकने लगे। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अभिषेक बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। अब तो मधु जी को और मौका मिल गया। इतना मन कर रहा था हलवा खाने का, तो खाकर क्यों ना गया। पूरा दिन सासू माँ का बड़बड़ाते हुए निकल गया। काजल ने घर का काम खत्म कर दिया। काम करके काजल अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने लाड़ प्यार से पाला था मुझे मेरे पापा ने। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने मम्मी से गुलाब जामुन मंगाने के लिए कहा था, लेकिन मम्मी ने नहीं मंगाए थे। पापा को जब यह पता चला तो वे तुरंत बाजार गए और वहां से बहुत सारे गुलाब जामुन ला कर दिए। उस दिन के बाद जब भी पापा बाजार जाते थे तो मेरे लिए हमेशा गुलाब जामुन लाते थे। आज सिर्फ मूंग दाल के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अभिषेक पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाई। शाम को जब उसने अभिषेक से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काजल ने अभिषेक से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काजल का? यही कि वह अभिषेक से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काजल ने मधु जी से कहा, मम्मी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था। कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मधु जी सुनकर कुछ देर के लिए तो सदमे में चली गईं। कुछ देर तक कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद बोली, तू वहां जब भी जाती है 10 दिन से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और अभिषेक शाम को थक हार कर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी टाइम पर नहीं मिलेगा। मेरा तो बीपी हाई हो जाता है, पैर में दर्द रहता है, उससे चलने फिरने में दिक्कत रहती है। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। काजल मन मारकर एक दिन के लिए मायके चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काजल ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। सपना भाभी का
यह व्यवहार देखकर काजल चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत प्यार जताती थी? काजल बेड पर बैठी बैठी सोच रही थी, अच्छा, वो जो भैया ने जमीन के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काजल उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो मधु जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपनी मम्मी पापा बैठे दिखाई दिए। काजल भागकर उनके पास पहुंची। काजल को देखकर उसकी मां रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काजल के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। दुकान में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। जमीन के कागज गिरवी रखकर गांव के प्रधान से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काजल ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहां किसी को यह मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहां उसकी कद्र नहीं है वहां माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काजल ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभिषेक अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काजल से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? काजल अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अभिषेक को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काजल को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काजल सो गई। 2 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अपनी सब्जी लेने के लिए बहाने से उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके मम्मी पापा वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है। तुम्हारा नाम काजल है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काजल ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे मम्मी पापा ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। काजल ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। काजल ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। काजल बोली, आपका जल दीदी हो, अंदर आ जाओ। काजल को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे। काजल उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काजल आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 30 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पापा ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने
कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। 7-8 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अभिषेक ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अभिषेक से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अभिषेक का जवाब सुनकर काजल रोने लगी। अभिषेक ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये मम्मी पापा हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो मम्मी पापा हैं। मैंने पैसे लेते समय भी सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित होते, इसलिए मैंने ये सब किया। अभिषेक, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी मधु जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अभिषेक ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। सुबह को तेरे ससुर को खाना समय पर चाहिए। अगर खाना समय पर नहीं मिला तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। और मुझसे काम की उम्मीद मत करना, मेरा तो बीपी हाई रहता है। उनकी बात सुनकर काजल, अभिषेक और मधु जी जोर जोर से हंसने लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।